गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सॉरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हों, ठीक है। तो वेलकम टू कुणाल की पाठशाला। आज हम लोग क्लास 6 का, सॉरी कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास का जो साइंस का यूनिट 10 है, डीएवी पब्लिक स्कूल का लेसन 5 है, लेसन 10 है जो एयर है। आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम लोग बहुत फास्ट है क्योंकि हम गर्मी की छुट्टी नहीं देते हैं और गर्मी की छुट्टी के में बहुत ज़्यादा सिलेबस हम पढ़ा देते हैं, क्योंकि लगभग अप्रॉक्स 1 मंथ छुट्टी होता है ना। तो उसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास किए हुए। देखिए, यही है एयर। क्या है? एयर। तो एयर is present all around us. We can feel it but cannot see it. This is because pure air is colorless, odorless and tasteless. We feel air only when it's blow. पता है कि हमारे पास चारों ओर क्या है? हवा पहले से है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं। देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। बिकॉज क्योंकि जो प्योर एयर होता है वो तो ना कोई कलर होता है, ना कोई स्मेल होता है और ना ही कोई टेस्ट होता है। बस एक ही चीज़ करते हैं हम लोग, कि फील करते हैं। जब वो बहता है ना तो क्या करते हैं हम लोग? फील करते हैं। जब हम लोग अभी देखो, अभी चालू किए हो ना फ़ैन, तो कहाँ से हवा आ रहा है तो वो लोग फील हो रहा है, कुछ ठंडापन महसूस हो रहा है ना। समझ में आया? तो यही है एयर। कंपोनेंट ऑफ एयर, देखिए क्या है कंपोनेंट, क्या है हमारे इन्वायरमेंट में। देखिए कौन कौन सा कंपोनेंट है इसके बारे में देखिए। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर ऑफ द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस। इट इज़ मेड ऑफ मेनली ऑफ नाइट्रोजन 78%, जो कि सबसे ज़्यादा है, एंड ऑक्सीजन 21%, जो कि सेकंड नंबर पे है। इट इज़ ऑल्सो कंटेंट वाटर वेपर, वाटर वेपर भी होता है, ठीक है। एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ 1%, स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस, और लगभग 1% है वो पूरा गैसेस हो गया। मतलब 78% में क्या हो गया आपका? नाइट्रोजन हो गया। 21% में क्या हो गया आपका? ऑक्सीजन हो गया। और जो बाकी 1% बचा ना, उसमें सारा गैसेस हो गया है। क्योंकि 78 और 21 कितना हो गया? 99% और कितने होते हैं? 100% होते हैं। जैसे फिगर में देख सकते हैं हम लोग ना, कि यहाँ पे क्या है? ये पूरा आपका नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। और इसमें क्या है? ये सब ऑक्सीजन। सेकेंड बड़ा, फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड जो बाकी बचा उस गैस सारा सारा इसमें है, ठीक है ना। सारा गैस इसमें है। समझ में आ गया? दिक्कत? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर डिटरमाइन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। देखिए, जो वाटर वेपर का जो है ना एयर में प्रेजेंट होना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा कब होता है? ठंडा में कि गर्मी में? सर गर्मी में। गर्मी में। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर उस समय वाटर वेपर ज़्यादा होता है। हाँ बिल्कुल सही। इन्वायरमेंट में क्या होता है? ह्यूमिडिटी ज़्यादा गर्मी में होता है, क्योंकि हीट के कारण इवोपरेशन बहुत ज़्यादा होता है। वाटर इवोपरेट बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए ह्यूमिडिटी क्या कब होगा? सबसे ज़्यादा गर्मी में, समर सीजन में, और सबसे कम ठंडा में, क्योंकि उसमें ज़्यादा वाटर वेपर बनता नहीं है। बस सिंपल सा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा कब कब होता है? गर्मी में, और सबसे कम ठंडा में। दिक्कत? अब देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, इसे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके बिना लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। बोला जाता है क्या कि खाना के बिना लगभग हम लोग 1 महीना जिंदा रह सकते हैं। और जब बॉडी टू बॉडी, कोई 2 महीने में रह सकता है, कोई 15 दिन में मर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एवरेज मान के चलते हैं कि 1 महीना तक रह सकता है बिना खाना के, विदाउट फूड। लेकिन वाटर के लिए 1 सप्ताह मैक्सिमम है वो। शायद कोई 3-4 दिन में मतलब लुढ़क जाए, या कोई 2 सप्ताह खींच ले, लेकिन एवरेज 1 सप्ताह 1 वीक है वो विदाउट वाटर रह सकता है। लेकिन हवा के बिना तो मैक्सिमम करोगे 3-4 मिनट का, 1 से 2 मिनट में ख़त्म। जो ब्रीथिंग कैपेसिटी, जो रोकने का होल्ड कैपेसिटी कितना होगा? 1 ना 2 मिनट होगा। हाँ, कोई प्रैक्टिस से बढ़ाया होगा तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली कंडीशन में इतना ही है। समझे? दिक्कत? तो पढ़ते हैं। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग क्या हैं? एनिमल्स। एनिमल्स है। कौन सा एनिमल? सर ह्यूमन वाला है।
सोशल एनिमल कहते हैं हम लोग। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, समाज में रहना पसंद होता है। इसलिए कहीं कोई नहीं देखेगा, बहुत कम आदमी के थार में अकेले है, पहाड़ पर रह रहा है। पहाड़ पर रहने वाला आदमी तो होता है, लेकिन ये घर गृहस्थी वाला आदमी नहीं होता है, मजबूरी होता है, फिर तपस्वी होता है। यस सर। ठीक है ना। तो हम लोग समाज में रहना पसंद करते हैं, इसलिए हम लोग को सोशल एनिमल कहते हैं हम लोग। ऑल द प्लांट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बिगेंस नीड ऑक्सीजन टू लिव। सारे प्लांट्स को, इस चाहे उसमें क्या है, एनिमल्स भी है, तो क्या है, उसको सारे को सारे क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। यस सर। कहाँ चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन। दे ऑल नीड्स दिस ऑक्सीजन एवरी मिनट एंड एवरी सेकेंड ऑफ देयर लाइफ। हर समय हर क्षण इसको चाहिए ऑक्सीजन। दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर विद द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। क्या करते हैं हम लोग, सांस कैसे लेते हैं बाबू, ब्रीथिंग से। ब्रीथिंग से सांस खींचते हैं, लंग्स हमारा खींचता है वो एयर को, ठीक है ना। तो कहाँ से लेते हैं, हमारे इन्वायरमेंट जो एयर प्रेजेंट है उसी को तो खींचते हैं हम लोग। यस सर। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर यूज टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम द फूड एडिटेंट। सिर्फ ये सांस लेके ना सिर्फ जिंदा रहने में नहीं करता है, वही ऑक्सीजन क्या करता है, फूड से एनर्जी निकालने में मदद करता है, ठीक है ना। जब हम लोग दौड़ते हैं तो क्या करता है, हम लोग हाँफते हैं, मतलब क्या करते हैं, बॉडी है कहता है कि बॉडी फिजिकल ज़्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी हवा ऑक्सीजन लो, मसल्स को दो एनर्जी, ठीक है ना। जो हमारे अंदर स्टोर एनर्जी है ना फैट्स के रूप में, तो उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करके बॉडी को सप्लाई करता है। यस सर। हमारा बॉडी इतना शातिर है बाबू, अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो उसको क्या करेगा, फैट बना के रख लेगा। तुम कम खाओगे, तुमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा तो उसको गला देगा। यस सर। फैट से गला के तुमको क्या देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा, तुमको एनर्जी मिलेगा। यस सर। अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारा मांस भी खाने लगेगा, बॉडी खुद का मांस खाने लगेगा। तब ना 2-4 दिन के 5 दिन के बाद जब 10-15 दिन आदमी भूखा रहता है, 1 महीना ना, तो उसको धीरे 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 वेट कमने लगता है। कहाँ गया वेट, कोई तीर लिया नहीं, बॉडी को अपने एनर्जी के रूप में यूज कर लिया उसको, यस सर। ठीक है। यस सर। क्योंकि कोई भी आदमी है, कोई भी, तुम दिन भर लेटे भी रहेगा ना तो लगभग 1600 कैलोरी तुम बर्न करोगे, 1600 कैलोरी बर्न। अभी तो तुम लोग क्लास से ऊपर का चीज़ है ये कैलोरी वगैरह, लेकिन तुम लेटे भी रहोगे तो 1500-1600 कैलोरी तुम क्या करोगे, बर्न करो। क्यों हम सोच रहे हैं, थिंकिंग के लिए एनर्जी चाहिए, बोल रहे हैं उसके एनर्जी चाहिए, हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसके लिए एनर्जी चाहिए, यस सर। नर्वस सिस्टम है उसके लिए एनर्जी चाहिए, हमारे अंदर, system। हाँ बिल्कुल, हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम से जो काम कर रहे हैं उसको क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो कोई आदमी नहीं कुछ कर रहा है तो 15 से 1600 कैलोरीज को तो बर्न करता है, लेकिन थोड़ा सा वर्कआउट कर दिया तो लगभग 2000 से 2500 कैलोरी बर्न कर देता है, यस सर। ठीक है ना। समझ में आया यस। दिक्कत। नो सर। इन दिस प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट गेट, बताओ हम पढ़ा रहे थे ये अरग चले गए हम उधर एनर्जी में, नहीं चलो फिर भी दिक्कत है। दिस इज प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गेट फ्रॉम द वेथ आउट। क्या करता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। और क्या है, जलने के लिए भी ऑक्सीजन क्या कर दिया, आग जो जलता है ना तो उसको क्या करता है, उसको मदद करता है। यस सर। ये एक एक्टिविटी दे दिया गया है दो, कि इसमें शॉर्ट में बताते हैं कि जलता हुआ मोमबत्ती लो, उसके अंदर क्या करो, शीशा से ढक दो, लेकिन शीशा क्या होना चाहिए, पूरी तरह से पैक होना चाहिए, पैक्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन रहेगा तो जलेगा, फिर ऑक्सीजन जल जाएगा तो बुझ जाएगा, समझे यस सर। दिक्कत। नो सर। यही बोल रहा है ये, यही काम इसमें बोल रहा है ये, इसमें 2 प्लांट्स लो, एक को ढक दो प्लास्टिक से, तो जहाँ से लाइट ऑक्सीजन मिलेगा वहाँ से निकलना शुरू कर देगा, यस सर। ठीक है। यस। दिक्कत। नो सर। चलिए अब देखिए, दिस इज बिकॉज प्लांट नीड एयर टू लिव। प्लांट क्या है, एयर टू लिव, जिंदा रहने के लिए प्लांट को भी क्या चाहिए, हवा। एयर चाहिए। दी ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर टू प्रिपेयर फूड ऑन देयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसको जैसे हम लोग को सिर्फ क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन प्लांट को दोनों एयर चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, अपने आप को रात में क्या करता है, ऑक्सीजन वो प्लांट लेता है, लेकिन दिन में क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। क्यों खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। यस। दे कैरी आउट द प्रोसेस प्रेजेंट इन सनलाइट।
फोटोसिंथेटिक्स कब होता है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। समझ गए दिक्कत? नो सर। तो टाइम की कमी के रहने के कारण हम इतना ही छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? यस। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।